आज की क्लास में हमने सीखना है कि मंथ क्लोजिंग रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पूरे महीने में आपके पास ये सारा सामान आया। अब मैनेजर या फिर मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमें बताएं कि लकी का पूरे महीने में कितना सामान आया। लकी की अलग से एक रिपोर्ट बना के दें, सर्विस की अलग से रिपोर्ट बना के दें, और बाकी जितने भी आपके पास वेंडर्स हैं उनकी रिपोर्ट वाइज इनकी हमें अलग अलग सी शीट्स बना के दें। दूसरे नंबर पे हमारे पास 27 तारीख आ रही है और 28 तारीख आ रही है। इसी तरह अगर आपके पास 30 दिन में 30 दफ़ा सामान आया तो वो क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है कि हमें उनकी डिटेल भी अलग अलग से बना के दें कि एक दिन के अंदर कितना सामान आया। हमें लकी वाले को भी लेट्स सपोज हमने अगर लकी वाले को पैसे देने हैं तो हमने उससे डिसाइड किया था कि हम उसे मंथ के लास्ट में पैसे देंगे सब। तो हमने अब किसकी रिपोर्ट बना के देनी है, जो हमारे पास सामान मौसूल हुआ सिर्फ वो उसके पैसे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे इसको नहीं देंगे। ऐसी है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे पहले किया था। आपने उसका VS कोड का यूज़ किया, लोरियम क्यों नहीं लगाया? लोरियम यूज़ नहीं किया सर। वैसे लोरियम यूज़ करना था। उसका मेथड क्या था सर? LOREM कहाँ पे लिखूँ? इधर ही लिखूँ? P के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर डेट को उठाकर हम फिल्टर में डालेंगे, वेंडर्स को उठा के फिल्टर में डालेंगे। अब ये दो चीज़ें हमने फिल्टर में क्यों डाली, हमने इसको किसी और जगह पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें रिपोर्ट चाहिए थी फिल्टर वाइज और रिपोर्ट चाहिए थी डेट वाइज, इसलिए दोनों चीज़ों को हमने कहाँ पे रख दिया। आइटम्स को हम कहाँ पे रखेंगे, रो में, और कलर्स को भी हम कहाँ पे रखेंगे, रो में। इसी तरह साइज़ को उठाकर हम रखेंगे कॉलम्स में। अब ये क्यों हमने साइज़ को कॉलम में क्यों रखा, हम इसे रो में क्यों नहीं रख सकते थे? और क्वांटिटी को उठा के कहाँ पे रखेंगे हम, वैल्यूज़ में। चारों खाने यूज़ हुए कि नहीं हुए, लेकिन इनका मकसद क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, फ़िल्टर में जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उस रिपोर्ट को फ़िल्टर वाइज बनाना है, और रो का मतलब ये है कि हमें इसकी डिटेल चाहिए थी कि कौन कौन सा सामान आया। ठीक है। और इसी तरह अगर हमने चीज़ें कॉलम में डाली तो कॉलम में आती है कैटेगरी। मैं आपको छोटी सी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, एक लेस का पैकेट है 100 वाला, 80 वाला, 60 वाला, 50 वाला, इस तरह कैटेगरीज है ना इसकी। तो वो क्या है, इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं, तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, हम समझ आ गया। अब इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी हैं, जैसे कि एक रेड वाला है, एक येलो वाला है, एक ऑरेंज वाला है। तो वो हमारे क्या हो गए, वो इसके कलर्स हो गए। तो पता चल गया अभी आपको कि पैसों के हिसाब से हमने सामान को अलग अलग कर दिया, और रंगों के हिसाब से भी हमने सामान को अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट बनेगी। ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को ऐसी रिपोर्ट नहीं चाहिए होती जो आप देख रहे सामने रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को नहीं चाहिए होती। तकरीबन वैसी बन गई जैसे हमें चाहिए थी, लेकिन देखो डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि इसके सामने डिटेल के बजाय इसके नीचे डिटेल लिखी हुई है। ये देखिए, इसकी डिटेल इसके नीचे लिखी हुई है, इसके सामने लिखी होनी चाहिए थी। इसके लिए हम किस में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, और डिज़ाइन में इसको ठीक करेंगे। तो डिज़ाइन में कैसे ठीक करेंगे, सब टाइटल में जाकर सबसे पहले हम जाएंगे सब टाइटल में जाएंगे। सब टाइटल में क्यों जाएंगे, देखें इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है ऊपर, ऐसे ही है। इसका टोटल कहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर, ये सब टोटल है। हमें सब टोटल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल कर देंगे। क्लियर है ये चीज़। अब हमें वो करना है कि हमने रिपोर्ट को उसे लेआउट को सीधा करना है। तो रिपोर्ट को बनाएंगे टेबल वाइज। रिपोर्ट को कैसे बनाएंगे, तो एक ऑप्शन है मेरे पास, रिपोर्ट लेआउट। तो यहाँ पर टेबल वाइज बनाने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेबुलर फॉर्म। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट अब हमारे पास इस तरह से नज़र आ रही है। देखो, ये इसका आर्टिकल है, और ये इसके कलर्स हैं, और ये इसके साइजेज़ हैं। अब ठीक होगी ना रिपोर्ट। लेकिन ये रिपोर्ट में ये डाटा रिपीट नहीं हो रहा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 114 नंबर लिखा था तो 114 नंबर रिपीट होता ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि डाटा रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है क्या है, यहाँ पर रिपीट ऑल आइटम्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ही होगा, लेकिन ये किसका सामान आया है ये आपको नहीं समझ में आ रही। तो GRN बनाने के लिए आपको यहाँ पर उस डेट को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि 27 तारीख, ओके, और उस वेंडर का नाम लिखना होता है, जैसे कि उस वेंडर का नाम था मेरे पास लकी शूज़। तो ये देख रहे हैं अभी आपको सिर्फ 27 तारीख में हमारे पास कौन सा सामान मौसूल हुआ, ये इसकी GRN बन गई है 27 तारीख की, सिर्फ किसकी, लकी वाले की। लेकिन हाँ, हम अगर ऐसे बनाने बैठ गएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपने करना है यहाँ पर ये है कि आपने अभी तक डिज़ाइन में जाकर सब टोटल और रिपोर्ट लेआउट में 2 ऑप्शंस, टेबुलर और ऑल प्रोडक्ट्स, इसको चेंज किया था, ऐसे ही है। अब आखिरी चीज़ जो सी रहेगी वो है एनालाइज। ये एनालाइज वैसे नज़र नहीं आएगा, जब पाइवट टेबल बनाएंगे तब ही आएगा डिज़ाइन और एनालाइज। अब एनालाइज में हम क्या जाएंगे, हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और लिखेंगे शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें जो फ़िल्टर में लगी हुई हैं ये फ़िल्टर वाइज रिपोर्ट अलग अलग बना देगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि रिपोर्ट वेंडर वाइज चाहिए या रिपोर्ट आपको डेट वाइज चाहिए। तो आपने किस पे क्लिक करना है, तो वेंडर पे क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। तो जैसे ही वेंडर पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए मेरे पास नीचे कोई शीट्स नज़र आ रही हैं बनी हुई एक्स्ट्रा, नहीं नज़र आई ना। जैसे ओके करूँगा यहाँ पर मेरे पास लकी की शीट अलग बन जाएगी, सर्विस की शीट्स अलग बन जाएंगी, ये डिपार्टमेंट वाइज शीट्स बन गई हैं। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी थी कि हमें यहाँ पर चाहिए था, देखो इनको हमने पैसे अदायगियाँ देनी है ना, हमने पैसों की अदायगियाँ देनी है, तो उसने वो उतने सामान की हर किसी की अलग अलग लिस्ट बनाई। लेकिन हमें अब क्या चाहिए था कि पूरे दिन के अंदर कितना सामान आया, हमने उसकी रिपोर्ट भी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोबारा से इस ऑप्शन में जाएंगे और डेट पे क्लिक करके क्या कर देंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास यहाँ पे और शीट्स बन जाएंगी। देखिए मेरे पास शीट नंबर 10 बन गई है, शीट नंबर 9 और 8। तो 8 नंबर जो शीट थी वो 29 नंबर तारीख है, ये 27 नंबर तारीख है। यहाँ पे आपको मैनुअल लिखनी पड़ेगी 27, 28 और 29। देख रहे हैं हमारे पास कितनी आसानी से हमारे पास रिपोर्ट्स बन गई हैं। हमारे पास वेंडर वाइज रिपोर्ट अलग अलग बन गई है, जिनको हमने लेट्स सपोज लकी वाले को अगर पैसे देने हैं तो पूरे महीने में कितना सामान आया उसका हिसाब किताब हम लगा कर हम उसके हिसाब से उसको पैसे देंगे। सर्विस का भी ऐसी है और बाकी का भी ऐसी है। और 29 तारीख को कितना सामान आया हमसे इसके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो हम 27 और 28 और 29 साल की रिपोर्ट्स हम निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।